तो संभल में देखिए योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन राघवेंद्र आप बताएंगे पूरी जानकारी, क्योंकि लगभग मस्जिद से 150 घरों को ही बिजली सप्लाई की जा रही थी राघवेंद्र, और कई घरों में तो कटिया फंसाकर बिजली चोरी की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए ना तो संभल को अराजकता में झोंक दिया गया है। सबसे पहले देखा गया कि जब सर्वे का मामला था तो वहां पर किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे और उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोग आधा पत्तल कत्तल सब चला दिए वहां पर। उसके बाद देखिए एक सांसद खुद वहां के जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो अवैध रूप से अपना मकान बनवा रहे हैं पिछले 2 वर्ष से, और उसके बाद अब बिजली का मामला। तो सोचिए संभल में हो क्या रहा है। एक मस्जिद में इतना लंबा चौड़ा वहां पर बिजली उपयोग किया जा रहा है, बिजली का बिल भी नहीं दिया जा रहा है, बिजली विभाग को चूना लगाया जा रहा है। साथ ही कई मोहल्ले, कई ऐसे क्षेत्र हैं लोकल वहां पे जहां पर आप बिजली कर्मचारी जा भी नहीं सकते, यह भी नहीं देख सकते कि वहां पर कनेक्शन है भी कि नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट और बिजली विभाग का दुरुपयोग हो रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है पूरी तरह से। लेकिन जब कोई कर्मचारी जाता है तो कहता है कि आज तक यहां कोई आया नहीं, तो तुम यहां पर कैसे आओगे। ऐसे में डीएमएसपी खुद फोर्स लेकर, बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली पुलिस ऐसे में जाते हैं तो जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां यहाँ पर साझा की है कि यहाँ पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अवैध कनेक्शन को लेकर के संभल में एक्शन तेज हो चुका है, तगड़ा एक्शन योगी की पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर डीएम और एसपी खुद पहुंचे थे, मोर्चा संभालते हुए नजर आए थे, और जो ये मुहिम है वो छेड़ दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। संभल में दिन निकलते ही सांसद जियाउर रहमान बर्क के क्षेत्र में डीएम एसपी की दस्तक हो गई है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स और डीएम एसपी की मौजूदगी में बिजली चोरी जो है रोकी जा रही है, मतलब चोरी उनको देखा जा रहा है। उस पर यहाँ तार इकट्ठा कर गया है, कनेक्शन डालकर यहाँ सब बिजली चोरी कर रहे थे लोग। और हम आपको दिखा सकते हैं कि आगे जो है डीएम एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ में वहाँ तैनात है और लगातार बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है। जहां पर संभल में हिंसा को लेकर के पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर यूपी के दूसरे जिलों से भी पहुंचे थे दंगाई, ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही ये भी बताया है कि दरअसल हापुड़ और रामपुर से दंगाई संभल को दंगे की आग में झोंकने के लिए संभल पहुंचे हुए। तो देखिए, तो जो जिन लोगों को पत्थरबाजी करते आप देख रहे थे और देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये वो दंगाई है जो सिर्फ हापुड़ के और रामपुर के आसपास के जो जिले हैं वहां से पहुंचे हुए हैं। ये सिर्फ संभल के नहीं है, संभल के से जो सटे हुए आसपास के जिले हैं वहां से पहुंचे हुए हैं। और यही वजह रही कि दरअसल ये जो दंगाई पहुंचे हुए थे, बाद में सीसीटीवी के जरिए इनकी पहचान की गई और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल ये निवासी संभल के नहीं थे, ये संभल के आसपास के जिलों से पहुंचे थे सिर्फ और सिर्फ संभल में हिंसा करने के लिए। यानी कि देखिए, साजिश जो थी हिंसा को भड़काने की, दरअसल वो प्री प्लान थी, रणनीति के तहत थी, रणनीति के तहत ही चेहरे पर कपड़ा बांध करके जो दंगाई थे वो यूपी के आसपास के जिलों से पहुंचे थे संभल। वहीं संभल को जिन लोगों ने दंगे की आग में झोंका उनकी खैर नहीं है। योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लेकिन इस समय संभल के अंदर एक एक करके उनकी पहचान की जा रही है और देखा जा रहा है कि आखिर संभल में किन लोगों ने अराजकता का माहौल पैदा किया। योगी सरकार के हाथ एक ऐसी चिट्ठी लगी है जिस चिट्ठी के जरिए पहचान हो रही है कि आखिर वो कौन कौन से दंगाई थे जिन्होंने शांति व्यवस्था को भंग किया था संभल के अंदर। वो चिट्ठी अब रिपब्लिक भारत के भी पास है। रिपोर्ट आप देखिए। संभल को जिन लोगों ने हिंसा की आग में झोंका था, जो लोग हिंसा कराने में, तोड़फोड़ मचाने में, गाड़ियों को जलाने में शामिल थे, वो अब अपने दिन गिनना शुरू कर दें। कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा। चाहे धरती के जिस कोने में जाकर दंगाई छिप जाएं, योगी की पुलिस आएगी, हर हाल में आएगी, उन्हें ढूंढते हुए आएगी और उठाकर वहीं ले जाएगी जहां उनकी सही जगह है, और वो है जेल। संभल पुलिस के हाथ अब ऐसी चिट्ठी लगी है जिससे पता चल गया है कि संभल के दंगाई कहां से आए थे, किसने भेजे थे और इन्होंने कैसे पूरा प्लान तैयार किया था। दंगाइयों का 24 नवंबर वाला एक एक प्लान हम आपको बताएंगे, एक एक साजिश का खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चिट्ठी को देख लीजिए। देख लीजिए, ये वही चिट्ठी है जिसमें एक एक सबूत है, एक एक बात का जिक्र है।
कि दंगाई कैसे आए। देख लीजिए आप इस चिट्ठी को। अब इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। इस चिट्ठी में लिखा है, हापुड़ से, जो कि संभल से 102 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से दंगा कराने के लिए लड़के बुलाए गए थे। आगे देखिए, इस चिट्ठी में लिखा है कि हापुड़ से एक दस्ता रात 3 बजे संभल के लिए निकला था और जो लोग संभल के लिए निकले थे वो पिकअप गाड़ी में भरकर संभल आए थे, जिसमें से ज्यादातर 20 से 25 साल के लड़के थे और इनका सरगना अनस पुत्र तहकीक को बताया गया है और कहा जा रहा है कि अनस ही इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था और लड़कों को संभल लेकर पहुंचा था। देखिए, इस चिट्ठी में आगे लिखा है कि इन्हीं लोगों ने संभल में हिंसा की, दंगा किया और फिर ये पूरा ग्रुप रात के समय ही संभल से हापुड़ लौटा ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि हापुड़ से जो लड़के संभल में हिंसा कराने के लिए गए थे, जब वो लौटे तो उनकी हापुड़ की मस्जिदों में तारीफ की गई। हिंसा में शामिल रहे अनस नाम के एक लड़के की तो कई मस्जिदों में तारीफ हुई है। चिट्ठी भेजने वाले ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने ये तमाम जानकारी गांव में चल रही बातों से इकट्ठा की है। चिट्ठी भेजने वाला ये भी लिखता है कि वो पुलिस के सामने खुलकर नहीं आ सकता क्योंकि हापुड़ के जिस गांव में वो रहता है वो मुस्लिम बहुल्य है और वहीं से लड़के आए थे, इसलिए उसे जान माल का खतरा है। चिट्ठी भेजने वाले ने पुलिस को ये भी बताया कि जो लड़के संभल हिंसा करने के लिए गए थे, पहले भी वो डासना देवी मंदिर में हुए अतिक्रमण में शामिल रहे हैं और पुलिस ने उनकी फोटो दीवारों पर छापी थी। चिट्ठी भेजने वाले ने पुलिस से अपील की है कि वो अनस को बुलाकर हिंसा के वीडियो से उसके चेहरे का मिलान करे तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। संभल पुलिस के हाथ जो चिट्ठी लगी है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, इसलिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने अब अपनी जांच इसी चिट्ठी के आधार पर आगे बढ़ाई है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि चिट्ठी में जो जो बातें कही गई हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से विभिन्न गांवों को हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्दी प्रयास किए जाए। संभल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को तार-तार किया गया, कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, उसके बाद जिला प्रशासन बेहद गुस्से में है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, वहीं अब बिजली विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में डीएम एसपी के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों ने रेड मारी और बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि संभल में मस्जिदों से आसपास के घरों को बिजली की सफाई कटिया डालकर दी जा रही थी, लेकिन जब संभल एसपी के बिश्नोई ने इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी तो वो भड़क गए। हुआ है पूरा टेलीफोन है, इसमें आग में बिजली का एक्शन पूरा बना दिया है। इनको पता भी है कहाँ जा रहा है, जब यहाँ से बाहर जा रहा था तो ऐसे जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, उधर जा रहा है, इनको पता है कहाँ जा रहा है। हमें पता नहीं, इसका बड़ा सिंपल है, जितने चोरी कर रहे हैं उतने मुकदमे लिखिए, गैंगस्टर बनाइए और इनको गैंग का संरचना बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा बिजली चोरी गैंग का, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक्शन यहीं तक नहीं हो रहा है, संभल में मस्जिद से तेज लाउड स्पीकर बजाने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। तय मानक से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर पुलिस प्रशासन ने एक इमाम के खिलाफ शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की है और इमाम पर 2 लाख रुपए का चालान किया है। पुलिस का संदेश साफ है कि सबको सिस्टम से चलना होगा, कानून को मानना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई जो नजीर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।